सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। हमें भगवान की कृपा की तरफ देखना है और हे मेरे नाथ कहकर भगवान को पुकारना है। पुकारने मात्र से भगवान कल्याण कर देते हैं। वे पहले किए गए पापों की तरफ देखते ही नहीं कि इसने कितने पाप किए हैं, कितना अन्याय किया है, कितना मेरे विरुद्ध चला है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बालक की गलती को माँ थोड़े ही याद रखती है, पर उसके सामने आते ही माँ को कुछ याद नहीं रहता और वह बड़े प्यार से उसको गोद में ले लेती है। इसी तरह भगवान को भी हमारी गलतियों की याद नहीं रहती। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम एक और नई चमत्कारिक घटना प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें कि शंकर जी ने कैसे एक भक्त को उसकी आंखों में रोशनी दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना उस समय की है जब मैं 4-5 वर्ष का था। हमारा घर मऊ रानीपुर जिला झांसी में है। मेरे पिताजी उस समय हाथरस में आढ़त का कारोबार करते थे। वहीं हमारे वंश के एक वृद्ध भी कुछ रोजगार करते थे। वे दूर के रिश्ते से मेरे पिताजी के चाचा जी लगते थे। उनकी स्त्री या कोई संतान न थी। बुढ़ापे के कारण दुर्बल होने लगे तो मेरे पिताजी उनको मऊ रानीपुर ले आए। ये बड़े ही भगत पुरुष थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि के बाद पूजा पाठ में ही दोपहर के 12 बजा देते। हम लोग इन्हें बड़े बब्बा जी कहते थे। बड़े बब्बा जी सदा एक माला लिए रहते थे और जब भी अवकाश मिलता उसे फेरते रहते थे। उनके गुणों से प्रभावित होकर घर के सब लोग उनका बड़ा आदर करने लगे। वे भी निसंकोच घर वालों की भांति ही रहने लगे। उन्होंने अपने संचित धन में से ही एक शिवजी का मंदिर बनवाया। इसके कुछ समय बाद बब्बा जी दृष्टिहीन हो गए। इन्हें पाठ आदि सब छोड़ना पड़ा। अब भी ये यथापूर्व प्रातः स्नान आदि करते और किसी को अपनी लाठी का एक सिरा पकड़ाकर आगे करते और दूसरा सिरा स्वयं पकड़कर शिवालय को जाते और वहीं बैठे बैठे भक्ति पूर्वक भजन स्तुति आदि करते रहते। भोजन के समय हमारी माँ उन्हें बुलावा भेजती, तब वे फिर आकर भोजन करते। शाम को भी प्राय शिवालय में ही चले जाते। बड़े बाबा जी कभी अप्रसन्न नहीं होते, किंतु उनको एकमात्र यही दुख था कि वे दृष्टिहीन होने के कारण न तो पाठ आदि कर सकते हैं और न शिव जी के दर्शन। इस प्रकार 2-3 वर्ष बीत गए। एक बार मैं उनको शिवालय से लिवा ला रहा था कि रास्ते में विशालकाय पुरुष मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, बूढ़े को कहाँ लिए जा रहे हो? मैं डर के कारण चुप रहा। मेरे बब्बा जी ने कहा, ये मेरा नाती है, मुझे घर लिवाए जा रहा है। नए सज्जन ने फिर से पूछा, ये लाठी क्यों पकड़े हैं? बब्बा जी ने उत्तर दिया, मुझे दिखाई नहीं देता। उन्होंने फिर पूछा, तुम कहाँ गए थे? बब्बा जी ने कहा, शिवालय में। उन्होंने कुछ परिहास करते हुए कहा, जब तुम अंधे हो तो तुमने शिवालय में क्या देखा? वहाँ काहे को गए थे? बब्बा जी ने तुरंत कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, ये मेरा अभाग्य है। पर शिवजी ने तो मुझे देख लिया क्योंकि मैं उनकी शरण में गया था। तब उस पुरुष ने नरमी से कहा, आंखें दिखलाओ तो क्या रोग है? बब्बा जी ने अपनी आंखें उन्हें दिखला दी। एक सज्जन ने कहा कि आंखें तो बनने लायक हैं, पर बब्बा जी के पूछने पर यह भी कहा कि वे आंखें बनाना जानते हैं। इस पर बब्बा जी ने कहा कि बिना लड़के और बहू की सलाह के मैं आंखें नहीं बनवा सकता। तब उस सज्जन ने कहा कि ठीक है,
मैं तो इस समय तुम्हारी आंखों में दवा लगा दूंगा। 2 दिन बाद आऊंगा और तब पट्टी खोलूंगा और जो तुम्हारे लड़का और बहू की राय होगी तो आंखें बना दूंगा। बब्बा जी इस पर राजी हो गए। उस सज्जन ने बब्बा की आंखों में कुछ लगाकर पट्टी बांध दी और फिर चले गए। बब्बा जी ने ये सारा वृतांत मेरी माता जी से कहा। पिताजी भी उन दिनों घर पर ही थे। सबकी सलाह हुई कि आंखें बनवा लेनी चाहिए। उन सज्जन के बतलाए हुए दिन सवेरे से ही उनकी प्रतीक्षा होने लगी। सब लोग घर में ही रहे पर कोई न आया। दूसरा दिन भी यूं ही निकल गया। संध्या समय मेरे बब्बा जी से रहा न गया। उन्होंने मेरी माँ के सामने पट्टी उतार कर फेंक दी। पट्टी खोलते ही वे चिल्ला उठे, बहू जी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। बब्बा जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बार बार यही कहते थे, मेरे शिव जी ने मेरी आंखें बना दी हैं। दूसरे दिन से ही बब्बा जी फिर अपने पाठ आदि कर्म में लग गए और मरते समय तक उन्हें आंखों का कोई कष्ट नहीं हुआ। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।